हाँ जी, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला पार्ट हमने कर लिया था। एंड आफ्टर दैट जो लास्ट एक चीज बची है हमारी, वो है कि देखो इनइक्वालिटीज तो अपन ने कर ली ना बेसिक मैथ्स में, वेवी कर्व वगैरह। यस सर। हाँ तो बस उसके ठीक है ना, तो वो आपका कंप्लीट है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप वो बेसिक के लेक्चर्स में जाके देख सकते हो मेरे, है ना, जो भी चीजें बची हैं। मतलब अगर किसी की रह गई है तो जो क्वाड्रेटिक में अपना लास्ट पार्ट है वो है रेंज ऑफ द एक्सप्रेशंस लाइक लीनियर, क्वाड्रेटिक, वन अपॉन लीनियर, वन अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इस टाइप की चीजें, है ना। हालांकि 12th में जब अपन फंक्शंस पढ़ेंगे, रेंज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, तो स्टैंडर्ड टाइप के इसके रेंज, अब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में हल्का फुल्का रेंज अपन ने देख लिया कि परफेक्ट स्क्वायर बना के अपन देखते थे ये यहाँ से यहाँ तक, माइनस यहाँ से यहाँ तक, उसका स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक, है ना। थोड़ा बहुत ट्रिकों का आइडिया ले लिया। ऐसे ही थोड़ा बहुत इसका भी देख लेते हैं, है ना, रेंज चेंज का एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि कभी कोई अभी मॉड्यूल करें या कोई क्वेश्चन करें किताब से करें तो हमें पता होगी ये चीज कैसे होगी, है ना। बाकी दोबारा 12th में आएगी तो एज सच कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है जी, तो हेडिंग डालें रेंज बेस्ड क्वेश्चंस। रेंज बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड केस में आपके सामने ले रहा हूं और उनको याद रखना है एकदम सिंपल से। जैसे सबसे पहला केस ले रहा हूं मैं, लीनियर एक्सप्रेशन कैसा होता है, तो बच्चा जानता है लीनियर ऐसा होता है y बराबर ax प्लस बी। बोलो, होता है? यस सर। ठीक है। अब अगर लीनियर ये कब कहलाएगा, जब a 0 नहीं होगा, तभी तो लीनियर कहलाएगा। अगर a 0 हो गया तो कांस्टेंट बन जाएगा। यस सर। और लीनियर का ग्राफ आपको पता है स्ट्रेट लाइन होता है। यस सर। तो देखो y की जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके कोई भी वैल्यू ले लो, हर y की वैल्यू आ रही है ग्राफ पे, कोई भी y, कहीं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो आप, वो ग्राफ को कट करेगी ही करेगी। मतलब हर वाला हर y के कोरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई x जरूर है, ठीक है ना। मतलब पूरा y कवर हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो क्या आप ये बोल सकते हो रेंज ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन जो होती है वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है? यस सर। हाँ भाई। जैसे मान लो सिंपल से एग्जांपल से बात करें, जैसे मैंने कहा y बराबर 2x प्लस 3, इसका ग्राफ बनाना आता है आपको? बोलो। यस सर। यस सर। है ना, कोई भी दो पॉइंट ले लो स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए, और सबसे सुंदर है एक बार x0 ले लो, एक बार y0 ले लो। तो x को 0 ले लिया तो y कितना आ गया 3, तो 0,3 एक पॉइंट आ गया। और अगर y को 0 ले लिया, x कितना आ गया -3/2, तो -3/2,0 एक पॉइंट आ गया। बस ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। तो देख रहे हो ये नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, ऊपर इन्फिनिटी तक जा रही है, इसकी रेंज हमेशा क्या आएगी, r। तो रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ y क्या आएगी, r, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो लीनियर फंक्शन की रेंज हमेशा क्या होती है, r होती है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलो छाप लो। सर छाप लिया। फिर भी 1 मिनट सभी छाप लो ना, बाद में फिर कोई कहेगा रुक जाओ ये है। हाँ जी, डन है सबका? यस सर। चलो यस सर। नेक्स्ट आ गया 1 अपॉन लीनियर का क्या होगा। जैसे y बराबर, है ना, 1 अपॉन लीनियर आ गया। भाई 1 अपॉन लीनियर हो चाहे 2 अपॉन लीनियर हो चाहे कोई कांस्टेंट अपॉन लीनियर हो, मतलब डिनोमिनेटर में लीनियर आ गया, ये कहना चाह रहे हैं, ऊपर कोई कांस्टेंट आ गया। ठीक है जी सर। हाँ जी सर आपने y के पहले क्या लिखा है? क्या कह रहे हो? y के पहले क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा, y के पहले नंबर लिखा हुआ है। जैसे वो पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर है। ओके ठीक है सर। ठीक है ना, तो y बराबर क्या है, 1 अपॉन लीनियर, है ना। 1 अपॉन लीनियर हो 2 अपॉन लीनियर हो दैट डजंट मैटर,
कुल मिला के मुद्दे की बात है, ऊपर कांस्टेंट है, नीचे लीनियर है, ठीक है ना। तो जैसे ऐसा हो गया इसका थोड़ा ax प्लस बी एंड a इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसे केस में देखो क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता है डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आ सकता, डिनोमिनेटर में जीरो आ गया मतलब भूचाल आ जाएगा, है ना, मतलब कि वो रियल नंबर नहीं रहेगा भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो 1/0 कुछ नहीं होता, इन्फिनिटी नहीं होता, 1/0 इज नॉट डिफाइंड होता है ना, तो इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं होगी, तो वो नॉट डिफाइंड होता है। तो आपको पता है ऐसे टर्म, ऐसी वैल्यू जो अलाउड नहीं होती है उसको हम बाहर फेंकते हैं, और बची हुई वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ऐसा कुछ सुना होगा आपने? यस सर। तो डोमेन के हिसाब से डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डोमेन में वो पॉइंट नहीं आएगा जिसमें डिनोमिनेटर जीरो है। तो सबसे पहले तो आप ये बोलोगे कि डोमेन के लिए डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ax प्लस बी कैन नॉट बी इज इक्वल टू जीरो, तो x कैन नॉट बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो डोमेन ऑफ y की बात करोगे तो वो r में से आप वो हटा दो एक नंबर। ये करली ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि ये डिस्क्रीट सेट है, सेट्स पढ़ा ना आपने, सिंगल एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं, और रियल नंबर के सेट में से इसको हटा दो तो जो बचा वो सारी वैल्यूज अलाउड है, इसलिए उसको क्या बोल दिया हमने, डोमेन ऑफ y। क्या इसमें कोई दिक्कत, फड़फड़ाहट? नो सर। ठीक है ना। तो टू फाइंड रेंज क्या करना होता है आपको, y बराबर ax प्लस बी लिखा है ना, इसको कन्वर्ट कर लो x बराबर g ऑफ y, है ना, मतलब एक तरफ x कर लो, दूसरी तरफ y का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा दिया गया आपको, टू फाइंड रेंज f y बराबर fx में, इसको कन्वर्ट कर लो x बराबर gy में, है ना। नाउ फाइंड डोमेन ऑफ gy, नाउ फाइंड डोमेन ऑफ gy। ये बेसिक फंडा है इसकी रेंज निकालने का। एग्जांपल से समझो, एग्जांपल में जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1/3x प्लस 5, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। या मान लो मैंने लिख दिया 2/3x प्लस 5। तो आपको पता है डोमेन के हिसाब से बात करोगे तो r में से क्या हटाओगे, -5/3 हटाओगे, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। रेंज निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि y बराबर fx आपको दिया है, आप उसको कन्वर्ट करके x को एक तरफ कर लो, बाकी y का फंक्शन एक तरफ कर लो, फिर उसका डोमेन निकाल दो y का। तो अब यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस वाई बराबर 2/y, इस 5 को आप इधर उचकाओगे तो 3x बराबर 2/y माइनस 5, फिर आप एलसीएम लोगे तो 2 माइनस 5y अपॉन 3y इज इक्वल्स टू x। तो क्या ये x बराबर y का फंक्शन आ गया? यस सर। तो इसका डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन क्या आएगा, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, तो y बिलोंग्स टू r माइनस जीरो। भैया ये क्या था, x बिलोंग्स टू, और ये y बिलोंग्स टू r में से जीरो हटा दोगे क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। बोलो सही है? यस सर। तो बस y क्या है, Yes. इसके लिए y क्या है, रेंज है, तो ये क्या होगी, रेंज होगी, सही है। तो लीनियर 1/लीनियर में क्या करना है, पहले तो वो वाला पॉइंट हटा दो डोमेन में से जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके y x एक तरफ कर लो, y एक तरफ कर लो, फिर जो फंक्शन आएगा उसका डोमेन निकाल लो, तो वो जो y का सेट आएगा, जो रेंज आएगी, वो दैट वुड बी द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है जी भैया, ये डोमेन है, ये रेंज है, ये कहना चाह रहे हैं। और एक बात आप देखो, मजे की बात क्या है, जब भी 1/लीनियर होगा ना तो रेंज हमेशा r माइनस जीरो ही आएगी, क्योंकि नीचे y ही आएगा। देखो नीचे ये लीनियर होगा, आप इसको इधर भेजोगे, ये y नीचे आ जाएगा, तो नीचे y आएगा। उसके बाद इधर से कुछ 5 उधर भेजोगे, ये b इधर आएगा b, तो ये ऊपर जाएगा b y, नीचे तो y ही रहेगा, और ये a आएगा नीचे, तो a y बना करेगा नीचे। तो अल्टीमेटली इसकी जो रेंज है ना, रेंज हमेशा इसकी क्या होगी, r माइनस जीरो ही होगी। 1/लीनियर की जो रेंज है वो हमेशा r माइनस जीरो ही होगी, ठीक है ना। ये लॉजिक बता दिया, उसके बाद इसको याद रख लिया, नहीं भी याद रखा तो ये ध्यान रखा, ऐसे निकाल लेंगे हम। कोई परेशानी किसी को? नो सर। चले आगे। यस सर। चलो
नेक्स्ट है लीनियर अपॉन लीनियर। y बराबर लीनियर अपॉन लीनियर। सपोज ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी। तो जो डोमेन होगा, डोमेन मतलब x की वैल्यूज, उसमें तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं आएगा, तो बस r में से आप वो वैल्यू हटा दोगे जब ये जीरो हो रहा होगा, माइनस डी बाय सी। ये बात समझ में आ रही है? सही है? यस सर। अब रेंज के लिए Yes, इसमें भी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद y में कन्वर्ट कर लो x को, है ना। तो टू फाइंड रेंज कन्वर्ट y बराबर fx इंटू x बराबर gy एंड फाइंड डोमेन ऑफ दिस। ठीक है ना, सेम लॉजिक है जैसा पिछले वाले में था। तो क्या करूंगा मैं कन्वर्ट करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y इंटू सी एक्स प्लस y इंटू डी बराबर a इंटू एक्स प्लस बी। उसके बाद x एक तरफ कर लिया, तो y इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स, वाई सी माइनस ए इंटू एक्स, और इधर से क्या आएगा b माइनस वाई डी। तो देखो x क्या आ जाएगा, b माइनस वाई डी अपॉन वाई सी माइनस ए। अब आप इसका जब डोमेन लिखोगे, इसका डोमेन लिखोगे, तो y क्या नहीं हो सकता, वाई सी माइनस ए जीरो नहीं हो सकता, मतलब y a बाई सी नहीं हो सकता। तो y बिलोंग्स टू क्या आएगा, r माइनस ए बाई सी। तो बस आप इसको रट भी सकते हो, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप तुरंत बता सको देखते ही रेंज। इसको देखते ही क्या बताना है, डोमेन के लिए तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट हटा दोगे, और रेंज के लिए पता है क्या हटाना है, ऊपर वाले x का कोफिशिएंट अपॉन नीचे वाले x का कोफिशिएंट, a बाई सी हटा दो। डायरेक्ट इसकी रेंज को आप ऐसे लिख सकते हो, y बिलोंग्स टू r माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। हमेशा यही होगी रेंज। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझो, y बराबर 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 5 आ गया। मान लो मुझे ये सब कुछ याद नहीं है, मैं बेसिक से जा रहा हूं, एकदम बेसिक से। तो बेसिक के लिए मैं क्या लिखूंगा, डोमेन के लिए x क्या नहीं हो सकता, r में से ही हटा दो, माइनस 5/3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब नो सर। रेंज के लिए क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इंटू 3x प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। हालांकि इसको करने में भी टाइम नहीं लगेगा, बट फिर भी ये जो फिक्स चीज है वो आपको मैंने बता दी, याद करना है तो कर सकते हो। सबको एक तरफ कर लिया, तो 3y माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5y। तो x बराबर क्या आएगा, 3 माइनस 5y अपॉन 3y माइनस 2। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू r माइनस 2/3। तो वो तो तुम देखते ही बता सकते थे, 2/3 हटाना है रेंज में से। देखो मैंने पहले ही कहा था, डोमेन में से ये हटाना है। सही है? हाँ भाई, लेकिन एक चीज और, ये जो डायरेक्ट फंडा है ना, ये जो डायरेक्ट फंडा है, दिस फंडा इज वैलिड व्हेन a by c is not is equals to b by d। उसका कारण भी समझ लो। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन ले लिया मैंने, y is equals to 2x plus 3 अपॉन 3x plus 9। तो बच्चा जोश जोश में मतलब क्या बोल देगा, डोमेन तो सही बोल देगा, x बिलोंग्स टू r माइनस -3। भाई नो, ये -9 नहीं होना चाहिए, मतलब x -3 नहीं होना चाहिए। रेंज के लिए जोश जोश में क्या बोल देगा, r माइनस 2/3। ठीक है जी, सॉरी, इसको 6 कर लो, 6।
तो ये आएगा -3/2। तो रेंज के लिए वो जोश जोश में बोल देगा r - 2/6। भाई आप भी बोल दोगे जोश जोश में, लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व नहीं करी, 2/6 भी 1/3 होता है, 3/9 भी 1/3 होता है, क्योंकि ये रेशियो बराबर है। क्योंकि ये रेशियो बराबर है मतलब ये कट जाएगा। तो पता है आप इसको क्या लिखोगे, y बराबर 2x + 3/2 टाइम्स 3 टाइम्स 2x + 3। ठीक है, ये बच्चा बोलेगा गरीब बच्चा, जो गलत होगा। ये गलत है, मैं सही बता रहा हूं क्या होगा। सही आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे 2x + 3/3 2x + 3। अभी भी आप ये तो लिखोगे कि x वो नहीं हो सकता -3/2। क्यों? क्योंकि ये चीज तो डिनोमिनेटर में है। फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको काट दो। काट तो तभी सकते हैं ना, अभी काटना मतलब क्या, मेरे हाथ सॉरी, काटना मतलब मैं कोई बाहुबली थोड़ी हूं तलवार लेके गर्दनें काट रहा हूं। बेसिकली ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा मैं। तो डिवाइड किसी चीज से कब कर सकते हो, जब वो जीरो नहीं हो। तो जब ये जीरो नहीं है तभी काट सकते हो, अदरवाइज नहीं काट सकते आप। इसलिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। इसलिए x - 3/2 नहीं हो सकता। थोड़ी जगह नहीं है यहां पे, मैं थोड़ा ये वाला मिटा लिख दिया हो तो इधर लिख दूं। यस सर। तो मैं आपको वो एग्जांपल दोबारा लेके बता रहा हूं। कहने का भावार्थ ये था कि y बराबर 2x + 3/6x + 9 आ जाए, तो जो गरीब बच्चा है वो जोश जोश में बोल देगा रेंज का आंसर r - 2/6। तो वो गलत हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हकीकत में ये लिखा है 2x + 3/2 टाइम्स 3 टाइम्स 2x + 3। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू r - 3/2। अब ये कट गया तो y बराबर क्या आ गया 1/3। तो ये तो कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट। तो जो रेंज है ना, रेंज उसमें सिंगल एलिमेंट आएगा बस 1/3। समझ में आ गई बात? बोलो। यस सर। तो हमने यही बताया कि ये शॉर्टकट सही है, लेकिन ये शॉर्टकट तभी वैलिड है जब इनका रेशियो सेम नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ये लीनियर अपॉन लीनियर नहीं बचेगा, उस टाइम पे ये कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है सबको? यस सर। छाप लो जल्दी से। सर 1 मिनट सर। क्या छापा नहीं अभी? बोलो। सर लिख ली। ठीक। चलो, फोर्थ हमने कर लिया है। जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, क्वाड्रेटिक की रेंज। क्वाड्रेटिक की रेंज तो करवा दी ना मैंने आपको ग्राफ्स के थ्रू, है ना? उस टाइम पे दो मेथड बताए थे, एक तो ग्राफ और दूसरा मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। याद है ना आपको? बोलो। नो सर। नो सर? याद है। ये तो करवाए थे सर, ये तो करवाए थे, करवाया हुआ सर। तो जब ये केस था तो इसमें रेंज क्या थी, -d/4a से लेके इनफाइनाइट तक। यस सर। और जब ये वाला केस है तो इसकी रेंज क्या है, ये वाला वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a, -d/, -infinity to -d/4a। हाँ, इस केस में रेंज क्या थी, -infinity से लेके -d/4a तक। या तो आप डायरेक्ट ये लगा दो, ठीक है, या ग्राफ बना लो, या मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर कर लो। जैसे मान लो क्वेश्चन एक एग्जांपल ले लेते हैं, y बराबर 6 - x - x²। ठीक है जी। तो इसके लिए मान लो मैंने माइनस कॉमन लेके इसको लिख लिया x² + x - 6। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इसका ग्राफ बनाऊं, या सीधा ये पहले तो ये देख लूं ये कौन सा है, डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसकी रेंज क्या होगी, -infinity से -d/4a होगी। तो d/4a मतलब d क्या हो गया, b², तो 1 - 4ac 1 -
4ac, तो 4 6 24 हो गया, 25 आ गया 25। और 4a की वैल्यू करोगे 4a की, यहां पे देखोगे 4a की वैल्यू, यहां नहीं देखोगे है ना, क्योंकि एक्चुअल में a ये है आपका, तो -4, तो -d/4a -d/4a क्या हो जाएगा आपका, -25/4 माइनस, तो 25/4, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -∞ से 25/4 क्लोज। सही है, हाँ जी। या मेथड 2 क्या है इसका, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर से क्या होता है, जैसे y इज इक्वल टू -x² प्लस x -6 है। अब आपको बताइए a² है, ये 2ab है, तो इसका आधा, ये 1 है, तो ये 2 इंटू a1 इंटू b हाफ हो गया, तो हाफ का स्क्वायर 1/4 जोड़ दिया, 1/4 घटा दिया, ये तीनों मिलके बन जाएंगे x प्लस हाफ का स्क्वायर, और ये बन जाएगा -25/4, और पूरे के बाहर माइनस, तो ये क्या बन गया 25/4 माइनस x प्लस हाफ का स्क्वायर। बस अब ये जो चीज है ये 0 या 0 से छोटी है, सॉरी 0 या 0 से बड़ी है, तो अब ये देखो x प्लस हाफ का जो स्क्वायर है वो 0 या 0 से बड़ा है, तो उसके आगे माइनस लग जाएगा, तो वो 0 या 0 से छोटा है, और उसमें अगर 25/4 जोड़ दोगे तो वो प्लस 25/4 से छोटा है। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, यही तो आपका y है, तो y इज लेस देन 25/4 एंड ग्रेटर देन इंफिनिटी माइनस। सही है भाई, ये वाला पार्ट तो हमने करा हुआ है ना। यस सर। तो बस उसी को लिख लिया एक बार दोबारा, है ना, एज सच कोई नीड नहीं थी, पर बता दिया कि चलो क्वाड्रेटिक की रेंज आपको आती है करनी। बस जो मेन पर्पस था वो ये सब तो छोटी छोटी चीजें थी, जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसके लिए ये बता रहे थे कि वो वाले क्वेश्चन थोड़े से शुरू पता एक बार बता दें कैसे करने हैं, तो फिर वो होने लग जाएंगे, ठीक है ना। लास्ट कैटेगरी है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, कुछ भी हो, तीनों का सेम ही फंडा लगेगा। मिटा दें इसको। यस सर। चलो अरे समझ में तो आ रहा है ना, ये सब सुनने सुनने से कैसे बैठे हो। आ रहे सर समझ, आ रहे समझ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो भी अच्छी तरह से। मुझे लगा कि तोते उड़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। चलो तो अगला है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, और या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। जब भी ऐसा केस आए तो कैसे करना है, इसका एक प्रोसीजर है, ठीक है ना, उसको अपन थोड़ा सा देख ले स्टैंडर्ड, और वो स्टेप ध्यान रखें, है ना। स्टेप 1, टेक y बराबर समथिंग अपॉन समथिंग, जो भी दे रखा है, चाहे ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे क्वाड्रेटिक है, चाहे ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे लीनियर है, चाहे ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, जो भी है ना, कुछ भी हो सकता है इनमें से। इसको y मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड मेक क्वाड्रेटिक इन x, मेक क्वाड्रेटिक इन x। ये स्टेप 1 है आपका। स्टेप 2 में क्योंकि x इज रियल एंड हेंस मेक d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। स्टेप 3, टेक कोफिशिएंट ऑफ x² 0 केस सेपरेटली।
इस वाले केस को अलग से डील करना मत भूलें, स्टार लगा लें। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एक्स में क्वाड्रेटिक बना लें, फिर क्योंकि एक्स रियल है तो उसका जो डी है वो ग्रेटर देन 0 कर दें। उसके बाद जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला जीरो वाला केस है उसको अलग से डील कर लें, ठीक है ना। और एक नोट है, या ये मैं क्वेश्चन के अंदर ही लिखवा दूंगा ना, बस अभी के लिए आप इतना ही लिखिए, ऐसे ही ज्यादा कुछ लिखेंगे तो ज्यादा दिमाग खराब होगा। मेन फंडा यही है, एक क्वेश्चन में लूंगा उसमें कुछ कटेगा फिटेगा तो वो मैं अलग से आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलो ये समझ में आ गया। अब भाई क्वेश्चन लेते हैं तो सारी कहानी वहां से समझ में आएगी कि बोल क्या रहे हैं। तो लिखो, क्वेश्चन है, एक सेकंड, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसकी आपसे पूछिए रेंज बता दो, रेंज, ठीक है। क्या करना है इसमें, तो पहले क्या कहा, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड मेक क्रॉस मल्टीप्लाई इन एक्स। तो y एक्स स्क्वायर प्लस 3yx प्लस 4y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। x में क्वाड्रेटिक बनानी है तो सारे x स्क्वायर एक तरफ कर लो, तो y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स y प्लस 1 x प्लस 4 टाइम्स y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी बन गई x में क्वाड्रेटिक। सही है जी। यस सर। अब आप क्या करोगे, पहला लोगे केस 1 जब y माइनस 1 0 नहीं है। सही है भाई, y माइनस 1 0 नहीं है क्योंकि तभी तो वो क्वाड्रेटिक बनेगी। तो जब ये क्वाड्रेटिक बनेगी तो x बराबर क्या आएगा, माइनस ऑफ समथिंग प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2 ऑफ a, जो भी आएगा ना। तो क्योंकि x रियल है, क्योंकि x क्या है, रियल है, भाई डोमेन के अंदर तो रियल वैल्यू आएगी ना। आप इसका डोमेन लिख सकते हो पहले कि डोमेन क्या आएगा, x में से r में से वो वैल्यू हटा दो जहां जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो यहां पर देखो डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है ना उसका जो d है, d वो लेस देन 0 है, दिख रहा है आपको, 9 माइनस 16। तो इसका d लेस देन 0 है और इसका a ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव। हाँ, तो ये कभी 0 नहीं होगी, कभी 0 नहीं होगी। मतलब इसका जो डोमेन है वो क्या हो गया, r हो गया या नहीं हो गया, r। हाँ बस, तो इसलिए कोई वैल्यू वहां से हटी नहीं है, ठीक है। ये तो डोमेन की बात थी, बात रेंज की कर रहे हैं। तो क्योंकि x रियल नंबर है, मान लो कुछ हट गया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। हम तो ये कहते हैं x जो भी है वो रियल है। तो रियल कब आएगा, जब रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो 0 या 0 से बड़ी होगी। यस सर। तो मैंने इसीलिए देखो स्टेप 2 में लिखा है मेक d ग्रेटर देन 0। तो इस क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। तो d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a y माइनस 1 इंटू c 4 इंटू y माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो यहां से आएगा 9 टाइम्स y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, यहां से आएगा 16 टाइम्स y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, क्योंकि y माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है जी। अब 9y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर, 18y माइनस माइनस प्लस 32y। तो देखो 9 दून 18 और माइनस माइनस प्लस 32 और 18 कितना 50y। ये माइनस का 16, ये प्लस का 9, तो माइनस का 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पूरे इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। यहां से फैक्टराइज करोगे तो 7y स्क्वायर माइनस 49y माइनस y प्लस 7 लेस देन 0। इसको थोड़ा इधर सोल्व कर रहा हूं मैं। 7y कॉमन आ गया, y माइनस 7 माइनस y माइनस 7 लेस देन 0। तो y माइनस 7 इंटू 7y माइनस 1 लेस देन इज इक्वल टू 0। तो
तो रियल लाइन पे क्या आ गया, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1/7 और इसका क्या आ गया 7, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट प्लस है, तो प्लस माइनस प्लस। नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए तो y बिलोंग्स टू, अब देखो इन दोनों के बीच का हिस्सा, और क्योंकि इक्वल्स टू 0 भी है तो y इज इक्वल्स टू 1/7 to 7। लेकिन ये वाला जो केस है उसके अंदर ये चीज 0 नहीं हो सकती, मतलब कि y बराबर 1 नहीं हो सकता। तो यहां से इसके बीच में 1 आ रहा है, तो फाइनली आप क्या करोगे, 1 को हटाओगे, तो ये केस 1 का सॉल्यूशन आया। ठीक है जी, तो देखो ये केस 1 का सॉल्यूशन हो गया। अब ये 0 भी तो हो सकता है लीडिंग कोफिशिएंट, क्योंकि y 1 भी तो हो सकता है, हमने कहां रोका उसको, तो हमें वो चेक करना पड़ेगा अलग से। तो अलग से चेक करने के लिए मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं। तो जैसे मान लो यहां पे मैंने केस 2 ले लिया, केस 2 में मैंने क्या बोल दिया, लीडिंग कोफिशिएंट 0 कर दिया, और लीडिंग कोफिशिएंट जो क्वाड्रेटिक बनी थी वहां पे वो मिट गई है, वहां पे क्या आया था, y-1 आया था, तो y-1 बराबर 0 कर दिया, मतलब y बराबर 1 कर दिया, y बराबर 1 कर दिया। वो जो क्वाड्रेटिक मिट गई है वो क्या थी, जरा बताना कोई एक जना, y-1 एक्स स्क्वायर माइनस 3y + 1 3y1 प्लस माइनस 4y - 1 4 इंटू y-1, यही थी ना, सर +3 था सर। +3 था। ठीक, y बराबर जब 1 आ गया तो इसमें y बराबर 1 रख दो, तो ये तो हो गया 0। y बराबर 1 मतलब 1 + 1 2, 2 इंटू 3 6x, 6 इंटू x, ये बन गया 0। यहां पे भी 1 रख दिया तो क्या आ गया, 0 बराबर 0, मतलब x बराबर क्या आ गया 0। ठीक है ना। अब लफड़ा पता है क्या है, अब मैंने शुरू में डोमेन लिखने को क्यों कहा था, वो इसलिए कि अगर मान लो y बराबर 1 रखने पे x कुछ और आ जाता, कुछ ऐसा आ जाता जो उसके डोमेन में ना होता। मान लो x बराबर 0 डोमेन में ना होता, सपोज करो x बराबर 0 डोमेन में ना होता, तो x जब 0 डोमेन में नहीं है तो y बराबर 1 रेंज में कैसे आ सकता है, ये बात समझते हो। यस सर। तो इसलिए y बराबर 1 सॉल्यूशन में काउंट नहीं होता। पर यहां ऐसा केस नहीं है, यहां क्या है, y बराबर 1 कब आएगा, जब x 0 आएगा, जब x 0 आएगा, और क्योंकि x बराबर 0 डोमेन में है, क्योंकि x बराबर 0 डोमेन में है, इसलिए y बराबर 1 पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो ये केस 1 और ये केस 2, तो स्टेप 4 लिख लेना चाहे तो फाइनल सॉल्यूशन क्या दोगे, केस 1 यूनियन केस 2। ठीक है, तो इसका और इसका, पूरा ही आ जाएगा, इसका और इसका 1/7 to 7। हाँ, इसका और इसका यूनियन करोगे तो इसमें 1 हटा रहे हो, इसमें 1 लगा रहे हो, तो यूनियन में 1 आ जाएगा। तो फाइनल जो आपका आंसर दिखेगा, फाइनल आंसर दैट वुड बी 1/7 to 7। सही है जी, कोई दिक्कत। नो सर। तो इसी को अब देखो, लोगों ने फिर पता है सिस्टम क्या बना लिया कि पहले तो आप यहाँ a0 करके उसको हटाते हो, फिर उसको अलग से देखते हो, फिर इंक्लूड करते हो। तो लोगों ने कहा इतना ड्रामा करने की बजाय आप पता है क्या करो, आप सबसे पहले तो d > 0 कर दो, वहां से एक सॉल्यूशन आ गया। अब उसके बाद a0 कोफिशिएंट ऑफ x² 0 को अलग से डील कर लो, अगर वो सॉल्यूशन में आ गया तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आया तो इसमें से हटा दो बस। तो समझ गए, एक ही बात है वो तो। पर मैंने ये तुम्हें प्रॉपर सब्जेक्टिव तरीका बताया है कि देखो इस केस में a0 नहीं हो सकता और इस केस में a0 है, वो अलग से डील कर रहे हैं, तो इसमें ये हटेगा, इसमें सही है सर, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। हाँ, तो ये एकदम सही है, क्लियर हो जाता। ठीक है जी। चले और क्वेश्चन करेंगे तो इस पे। हाँ जी, यस सर। चलो चलो यस सर।
रेंज बताओ इसकी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू वाई इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 6 माइनस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 6y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 1 ही है, यहाँ 0 होने का या ना होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सीधा क्या कर दो, d ग्रेटर देन 0 कर दोगे। यस सर। तो बस यस सर। d ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले डोमेन लिख लो। डोमेन क्या है, r में से 3 हटा दो, है ना। सबसे पहले डोमेन चेक कर लिया करो, उसके बाद काम करो। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू AC शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 4 से 4 उड़ गया, इसको ओपन कर दो, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 6y प्लस 11 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 2y प्लस 12 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y कॉमन आ गया, y माइनस 6 माइनस 2 कॉमन आ गया, y माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 से लेके 6 तक प्लस माइनस प्लस, तो y क्या आ गया, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 क्लोज यूनियन 6 से इंफिनिटी। ये रेंज आ गई इसकी। कोई परेशानी है तो बताओ। हाँ जी, कोई दिक्कत? हाँ सर। छाप लो। हो गया सर। चलो डन सर, हो गया, कर दो इरेज। करते करते। सर 1 मिनट सर। हो गया सर, कर दो। चलो नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है इसकी रेंज बता दो। ठीक है, अभी तक देखो अपन ने दो सिंपल से जो बात करी है उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 वाला केस बस अलग से वेरीफाई करने की जरूरत पड़ी है, और दूसरे क्वेश्चन में वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन यहां थोड़ा सा काम दूसरा है, जो मैं एक नोट लिखाने वाला था आपको, पर मैंने कहा चलो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही बता दूंगा, है ना। तो जो नोट है वो ये, स्टार लगा के चाहे तो लिख लेना नोट पे भी, when any factor cancel out, when any factor
फैक्टर कैंसिल आउट, या अभी के लिए नहीं तो अपन बाद में लिख सकते हैं ना, चलो लिख लेंगे ना, व्हेन एनी फैक्टर कैंसिल आउट इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर देन एट लास्ट, अंत में, that value of y should also be verified corresponding to cancelled value of x. ये आप बस लिख लें, अभी आपको समझ एकदम क्वेश्चन के लास्ट में आएगा, ठीक है ना। ये हमने लिख लिया, चाहे तो ये प्रोसीजर में भी नोट 4 बना के लिख सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन है तो मैंने ये लिख दिया कि कोई वैल्यू शुरू में कटती है अगर, तो अब उसको भूलना नहीं है, वो जो वैल्यू है x, उस वैल्यू से जो y आएगा वो y को भी लास्ट में वेरीफाई करना है। अभी तक तो हमने क्या कहा था, सीधा मुंह फाड़ के क्वाड्रेटिक बना लो, सिर्फ लीडिंग कोफिशिएंट वाले y x स्क्वायर अगर 0 होता है तो उस y की वैल्यू को वेरीफाई करना है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कोई वैल्यू अगर कटती है क्वेश्चन में, उससे जो y आता है वो y भी वेरीफाई करना है, वो लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले तो डोमेन लिखेंगे, डोमेन है ना, डोमेन के हिसाब से भैया क्या बोलोगे, डिनोमिनेटर में से क्या क्या वैल्यू हट जाएगी, 3 और 1 हट जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, डोमेन क्या है, r में से क्या हटा दो, 1 और 3 हटा दो, तो उसके बाद इसको काट दिया तो y क्या बच गया, 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। कोई दिक्कत, बोलो। नो सर। बस, तो ये क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर का केस बन गया, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2x प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो yx माइनस y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस x की जगह 1 माइनस yx प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू, तो देखो इसमें कोफिशिएंट ऑफ, लीडिंग कोफिशिएंट का तो कोई लफड़ा है ही नहीं, जो लफड़ा पिछले क्वेश्चन में था, समझ रहे हो। तो पहला काम तो क्या करोगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d ग्रेटर देन करोगे तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको 1 माइनस वाई लिखो या y माइनस 1 लिखो, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों में y माइनस 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, y माइनस 1 माइनस 8 ग्रेटर देन 0, तो y माइनस 1 इंटू y माइनस 9 ग्रेटर देन 0, तो देखो 1 और 9 लगाओगे अगर, प्लस माइनस प्लस, तो यहां से क्या आ गया, y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 क्लोज यूनियन 9 टू इंफिनिटी। कोई दिक्कत इसमें, बोलो। नो सर। ठीक है जी, अब सुनो ध्यान से, इसमें अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल होता तो हम यहां उसको बोलते वो 0 नहीं हो सकता, अगर वो इस रेंज में आता तो उसको हटाते, फिर उसको अलग से वेरीफाई करके देखते कि वो रखने पे x क्या आ रहा है, अगर वो x डोमेन में होता तो वो वाला y इंक्लूड होता तो यहां से हम उसको वापस काट देते, नहीं होता तो वो वैसे ही रखा रहता। ये बात तो पिछले 2 एग्जाम्पलों से क्लियर हो गई है। यस सर। हाँ, अब जो नई बात है, ये नोट वाली बात है, उसको सुनो ध्यान से। क्या कह रहा है ये, कि जब कोई फैक्टर कैंसिल आउट होता है, मतलब कि x बराबर 3 कैंसिल आउट हो गया, तो अंत में, लास्ट में, दैट वैल्यू ऑफ y शुड ऑल्सो बी वेरीफाइड करस्पॉन्डिंग टू कैंसिल्ड वैल्यू ऑफ x। समझो इस बात को, क्वेश्चन ये था, ओरिजिनल क्वेश्चन आपका ये था, लेकिन आपने क्वेश्चन को काट के ये बना दिया। नाउ y बराबर क्या था, 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये कब था, जब x 3 नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला, जो वैल्यू आपकी कटी है, जो वैल्यू आपकी कटी है, उस वैल्यू को रखने से जो y आएगा, उस y को आपको वेरीफाई करना है। तो इसमें x की जगह 3 रखो, तो y क्या आएगा, 2 इंटू 3 माइनस 1, 3 प्लस 1
3 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 5 इंटू 4 2, तो ये कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है ना, क्योंकि देखो x 3 नहीं है, हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, मेरी बात सुनो, क्योंकि x 3 नहीं है, और क्योंकि x 3 नहीं है तो इसमें 3 रखने पे y क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो हमारे हिसाब से अगर 3 डोमेन में नहीं है तो y 10 रेंज में कैसे आ सकता है? इस लॉजिक से हमें 10 यहां से हटाना चाहिए ना, ऐसा ही तो सोचोगे आप। यस सर। लेकिन ऐसा नहीं है, यस सर। ऐसा नहीं है। सुनो, अब दोबारा सुनो, ये बात क्या जरूरी है कि सर इसमें एक वैल्यू रखने पे एक ही वैल्यू आएगी? हो सकता है x 3 पे 10 ना आ रहा हो, किसी और जगह 10 आ रहा हो, तो मुझे श्योरिटी नहीं है। हालांकि मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि जब x 3 नहीं है तो इसमें रखने पे y 10 नहीं हो सकता, तो मुझे y यहां से 10 हटाना चाहिए। लेकिन मैंने ये नहीं लिखा नोट में हटाना है, मैंने क्या बोला, उस वैल्यू को वेरीफाई करके देखो। तो अब क्या करो, y को इसके बराबर 10 रख के देखो और देखो x क्या आता है। नाउ वेरीफाई y बराबर 10, तो क्या होगा, 10 बराबर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, 10x माइनस 10 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, है ना। ठीक, x क्या आएगा 18, 6 और 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो 2x कॉमन आ गया, x माइनस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया 3 और 3 बटा 2। अब देखो ध्यान से, 3 डोमेन में नहीं है तो क्या हुआ, 3 बटा 2 डोमेन में है, क्योंकि x बराबर 3 बटा 2 डोमेन में है, और 3 बटा 2 रखने पे इसकी वैल्यू 10 आएगी, इसलिए y बराबर 10 रेंज में है। बस, तो ये कई बार ये बारीक चीजें मरवा जाती हैं कि आपको ये नहीं सोचना कि 3 नहीं है तो 10 भी नहीं होगा, आपको बस जो वैल्यू कटी है उसके करस्पॉन्डिंग जो y आ रहा है उस y को इसके बराबर रख के देख लो। अगर x सिर्फ और सिर्फ 3 ही आता यहां से, तो फिर मैं बोलता क्योंकि x 3 हो नहीं सकता मतलब y 10 नहीं हो सकता, यहां से आपको 10 हटाना पड़ता। लेकिन x 3 के अलावा कोई और भी आ रहा है जिस पे इसकी वैल्यू 10 आ सकती है, तो मतलब y 10 हो सकता है, मतलब इसमें से नहीं हटाना है। तो अंत पंत करना क्या होता है, उस वैल्यू को वेरीफाई करना होता है। ठीक है ना, तो फाइनल आंसर यही हो जाएगा आपका। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है ना, बस और कुछ नहीं है इसमें, रेंज वेंज टाइप के क्वेश्चंस हो गए। बाकी ऐसे क्वेश्चंस आप 12th में और करोगे तो और ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट करा दिए हमने, 12th में भी इतना ही पढ़ाया जाएगा, ये वाला सेगमेंट जो होता है ना, एक एग्जांपल से। तो अब इसको देख ले, और बहुत ज्यादा दिक्कत लगे तो अभी इसको एक बार के लिए छोड़ सकते हो, कभी एक्स्ट्रा टाइम मिले या बाकी चीजों को फुर्सत कर लो, तब बाद में इसको फुर्सत से निपटाया जा सकता है। अगर किसी को दिक्कत लगे तो बता रहा हूँ ना, अदरवाइज करो तो अच्छी बात है, क्योंकि मेन चैप्टर जो है मतलब इस चीजों को छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट है, थ्योरी वाला इक्वेशन और उससे पहले सम रूट, प्रोडक्ट रूट और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो चीजों पे ज्यादा अपनी कमांड होनी चाहिए, मतलब मेजरली वो चैप्टर आना चाहिए। उसके बाद ये छोटी छोटी चीज, मतलब ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो बाद में भी आएंगी, 12th के अंदर आएंगी, है ना। 11th में इतना ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन शायद आपको ना मिले देखने में। ठीक है जी, ओके सर एक सेकंड रुक जाओ। थैंक यू। ओके।